जय श्री राम। आज सेकंड डे है जिसमें हम चढ़ाई और ढलान बताते हैं, जिसमें हम पहले बता चुके हैं कि ढलान पे अपन को क्या क्या करना चाहिए और कैसे सुरक्षित अपने नीचे उतार के ले जाना चाहिए। लेकिन आज जो दूसरा है अपना वो है चढ़ाई। जब चढ़ाई हो, टेक हो, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए जब गाड़ी हमारी पीछे जा रही हो, है ना। मान लो अगर कोई चीज़ खड़ी है पीछे और अपनी गाड़ी पीछे जा रही हो, आगे न जाए, तो वहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। तो आज इसके बारे में हम पूरा बारीकी से जानते हैं। तो आज हम सीखेंगे चढ़ाई, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि हमें चढ़ाई में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट रहता है ये 4 प्रकार से रहता है। उसमें सबसे पहला वाला जो रहता है कि नॉर्मल उठाना। लेकिन सबसे ज़्यादा पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि पहले भी हम जो वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि क्लच में कितना पावर है। क्लच के बेस पे गाड़ी उठती है, इतना पावर रहता है कि अपन अगर सम रोड हो तो सम रोड पे अपन धीरे धीरे करके क्लच के बेस पे स्टेप बाय स्टेप उसको उठा सकते हैं। वो हम वीडियो में पहले बता चुके हैं। तो अब इसमें एक्चुअली में क्या है कि इसके 4 रूप जो है, तो पहला वाला क्लच के बेस पे उठाना, यानी सम रोड रहेगी, आराम से क्लच के बेस पे आप आराम से उठा लोगे। उसके बाद में जो दूसरा रहता है जिसको बोला था चढ़ाई, जो चढ़ाई रहती है जिस पे गाड़ी अपन कहीं टेक वगैरह पड़ती है, चढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए जिसमें हमारी गाड़ी पीछे भी ना जाए और हमारी गाड़ी आगे ही जाए। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड वाले में वहां पे जो चढ़ाई रहेगी उसमें आप 100% पूरा क्लच दबा के ब्रेक से रोक के रखोगे। अगर ब्रेक फ्री करते हो तो गाड़ी पीछे जाएगी, अगर क्लच फ्री करते हो तो गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि आप ब्रेक लिए हो। अगर आप सोचते हो कि ब्रेक छोड़ के एक्सीटर भी लोगे तो यहाँ पे क्लच दबा, जिसके कारण एक्सीटर फेल हो जाएगा, है ना। तो उसके कारण क्या होगा कि ये गाड़ी पीछे जाएगी। तो हर तरीका से एक तरीके से अपन उसमें फंस चुके हैं। तो उससे निकलने के लिए अपन को क्या करना है कि जो पावर आता है वो आता है क्लच के रूप में, क्लच के रूप में आता है वो पावर। तो उससे क्या होता है कि जब अपन ब्रेक तो लगाए रखेंगे, धीरे धीरे करके उसमें क्लच फ्री करेंगे, जितनी चढ़ाई उसके हिसाब से बॉडी वाइब्रेशन को सेट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि उसके हिसाब से चढ़ाई को सेट किया जाता है। अब उसमें क्या रहता है कि कम चढ़ाई तो कम बॉडी वाइब्रेशन, ज्यादा चढ़ाई तो ज्यादा, उसके हिसाब से सेट किया जाता है। अब उसमें अपन ब्रेक लगाए रखेंगे और उसके हिसाब से उसको सेट करना है। क्लच ब्रेक लगाए क्लच को रिलीव करना है, जितनी चढ़ाई उसके हिसाब से पावर को सेट किया। फिर उसके बाद ब्रेक फ्री करेंगे। जैसे ब्रेक फ्री करोगे, अगर वो पावर बराबरी का रहेगा तो रुकी रहेगी, कम होगा तो पीछे जाएगी, ज्यादा होगा तो आगे बढ़ेगी। इसको कुछ ऐसा भी समझ सकते हो आप, जैसे जो चढ़ाई है वहां नीचे चढ़ाई में, मतलब नीचे से ऊपर तक चढ़ाई तक में 10 तक की संख्या लिखी है। और जो क्लच रहता है, क्लच में जहां से पावर आता है उसमें भी 1 से लेके 10 तक की संख्या रखी है। तो उसमें जैसे मान लो हम करे जैसे 2 पे, तो हम क्या करेंगे, 2 के हिसाब का पावर डालेंगे। अगर वो 2 ही हुआ, 2 के हिसाब से पावर डाला, फिर ब्रेक फ्री किया, तो अगर वो 2 ही हुआ तो गाड़ी रुकी रहेगी, जिसको होल्डिंग प्रक्रिया भी बोला जाता है। और अगर गाड़ी पीछे जाती है तो वो 1 है, जिसके कारण पीछे जा रही। और अगर मान लो वहां पे उसके बाद आगे बढ़ती है तो वो 3 है, यानी वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, यानी पावर ज्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, उसमें सबसे पहले जैसे मान लो 2 संख्या पे खड़े हैं तो अपन ब्रेक से उसको ब्रेक दबाए रखेंगे और धीरे धीरे करके क्लच से उतना पावर डालेंगे। फिर वो आएगा बॉडी वाइब्रेशन के रूप में। तो उसके हिसाब से उसको सेट कर लिया। फिर क्लच को ना नीचे ना ऊपर ले जाना, एक बार अपन सेट कर लेते हैं तो फिर ना नीचे ऊपर कहीं नहीं ले जाते हैं। फिर उसके बाद करेंगे ब्रेक फ्री। तो अगर वो 2 ही होगा, तो बार बार बोला 2 ही होगा, तो वो बराबरी का वहां रुकी रहेगी, जिसको होल्डिंग प्रक्रिया बोलेंगे। और अगर पीछे जाती है तो उसमें 1 है और 3 है तो आगे बढ़ेगी। तो उसको अपन ने, अगर वो 2 हुआ तो वो होल्ड रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद में ब्रेक फ्री किया, वो होल्ड रही। फिर उसके बाद में अपन को थोड़ा सा जज करना होता है उसमें कि वो रुकी है, जो गाड़ी है वो रुकी है, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा उसमें वेट करेंगे। अगर वेट करने के बाद में
अपन देखेंगे कि अगर वो रुकी है, थोड़ी ज्यादा समय तक रुकी है, ज्यादा लेट तक रुक रही है, तो उसमें ना मात्र का एक इशारा, जैसे अपन नॉर्मल उठाने में बताया था कि क्लिच के बेस में ना मात्र का एक इशारा देते जहां बढ़ने की कोशिश कर रही हो, वहीं पे उसको होल्ड करके क्लिच को रह जाओ। ब्रेक तो फ्री रहेगा, ना मात्र का इशारा। जैसे गाड़ी चलते हुए आपको दिखाई दे कि हाँ ये बढ़ रही है, तो वहीं पे क्लिच को होल्ड करके रह जाओ, तो आपको धीरे 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 करके बढ़ जाएगी, है ना, पीछे नहीं जाएगी, आगे ही जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें अपन अगर 4 पे होंगे तो 4 के हिसाब से पावर सेट करेंगे, 8 पे होंगे तो 8 के हिसाब से करेंगे, और 10 पे होंगे तो 10, यानी चढ़ाई जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से पावर को सेट करेंगे। तो ये आता है सेकंड कंडीशन में आता है। फर्स्ट में तो प्लेन था, सेकंड में चढ़ाई का रहता है। जो थर्ड कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि गाड़ी ये बोल रही है अपन से कि चढ़ाई और ज्यादा है, मतलब जो चढ़ाई है अब उससे भी और ज्यादा है, या लोग ज्यादा बैठे हैं, या ना वेट है, या दोनों कंडीशन साथ में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो जब अपन ब्रेक दबा के क्लच से रिलीव करके पावर डालते हैं, तो वो ये बोलता है कि उतना पावर केवल हम रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कहो कि हम आगे बढ़ जाएं, तो आगे नहीं बढ़ेगा वो, ठीक है ना। वो बार बार अगर एक इशारा भी देते हो, मांसपेशियों को भी रिलैक्स करोगे आप, तो उतने में भी वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी कारण से उसमें अपन क्या करेंगे कि जो चढ़ाई रहती है तो उसमें अपन क्लिच से सेट करेंगे, जिसमें होल्डिंग प्रक्रिया करेंगे। जैसे ही होल्डिंग प्रक्रिया आप करोगे तो वो ब्रेक फ्री कर दिया, अब गाड़ी रुकी है। अब उसके बाद में अपना जो राइट वाला पैर रहता है वो फ्री हो जाता है, यानी ब्रेक अपन फ्री कर ही चुके हैं, क्लिच के बेस पे रुकी है वो पावर से। तो फिर उसको क्या करेंगे, राइट वाला पैर फ्री हुआ तो फिर उसमें एक्सीलरेटर का सपोर्ट डालते हैं। और जब एक्सीलरेटर का सपोर्ट डालते हैं तो अगर एक्सीलरेटर से आवाज आएगी, इंजन से काफी आवाज आएगी, क्योंकि बाकी वाला जो रहता है वो फेल हो जाता है, जिसके कारण काफी तेज आवाज आएगी, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपन को उतना ही आवश्यकता अनुसार जो एक्सीलरेटर लेना है कि जितने में वो आगे बढ़ जाए, उससे ज्यादा नहीं लेना अपन को, ठीक है। बढ़ रही हो, धीरे धीरे करके जा रही हो, उतना ही ले जाना, क्योंकि क्लिच जितना रिलीव करोगे उतना भागेगी। अगर धीमे धीमे चलना है, 1 की रफ्तार से, 2 की रफ्तार से, जितनी भी चलना है, तो उतना क्लिच से सेट करना पड़ेगा, ना कि आपको एक्सीलरेटर से। एक्सीलरेटर तो आपको दे रखना, क्योंकि वो तो आवश्यकता है, तो वो तो आपको दे के रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर क्लिच एक्सीलरेटर के साथ में आप क्लिच और ज्यादा फ्री करते हो तो फिर भागेगी गाड़ी, या दबा पूरा दबा देते हो तो वो भी फेल हो जाएगा, जिसके कारण गाड़ी रुक के पीछे भी जा सकती है। तो उसमें आवश्यकता अनुसार अपन को एक्सीलरेटर का सपोर्ट देके वहां से निकल जाना है। तो तीसरी कंडीशन में अपन को होल्डिंग प्रक्रिया सीखना अच्छा रहता है, जिसमें अपन उसको संभाल सके। में जो चौथा रहता है, चौथे में एक्चुअली में क्या रहता है, एक सम रोड है, ठीक है ना। वो कंडीशन ऐसी होगी जैसे गैरेज में है, दीवार सामने है, पेड़ सामने है, कोई व्यक्ति सामने है, ठीक है ना। तो वो ऐसी कंडीशन है जिसमें अपन जो क्लिच रहेगा, क्योंकि पीछे तो जाएगी नहीं, नॉर्मल है, सम रोड है, लेकिन जो क्लिच रहेगा उसको इतने आराम से फ्री करना है कि वो क्लिच से ही पावर आएगा और क्लिच से ही जाएगा, यानी क्लिच को ही सेट करना है 1-1 इंची पे। 1 इंची में पावर आएगा, 1 इंची में चला जाएगा, 1 इंची में आएगा, 1 इंची में चला जाएगा। ये अपन को बहुत ही जरूरी है। कहीं पे भी भीड़ में जाओ, गैरेज में जाओ, किसी व्यक्ति के सामने उठाओ, मार्केट में कहीं पे भी उठाओ आप, तो ये 1-1 इंची का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तेज सभी चला लेते हैं, लेकिन ये सेट करना बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए। इसमें क्लिच को सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से, मतलब सेट करना मतलब एक्चुअली में क्लिच को धीरे धीरे करके अपने पैर को सेट करना कि हमें कितना पावर चाहिए, जितना चाहिए उतना अपन उसको ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो रहता है कि ये जो क्लिच के हिसाब से अपन 1-1 इंची भी ले जा सकते हैं। अगर मान लो 1-1 इंची की जगह मिलती है तो 1-1 इंची की ले जाएंगे, और अगर उससे कम मिलती है तो उससे कम ले जाएंगे। अगर मान लो अपन को मिनिमम 10 की रफ्तार के लिए जगह मिलती है ना चलाने के लिए, तो उस पे ले जाएंगे। भविष्य में उसी में एक्सीलरेटर का भी उपयोग करने लगते हैं और उसी में गियर का भी यूज करते हैं। तो ये है कि उसमें अपन बिना एक्सीलरेटर के आराम से उठ जाती है। तो ये मैं जो प्रैक्टिकल से सबूत के तौर पर बताता हूँ कि भाई क्लिच में कितना पावर है। जब जो प्रैक्टिकल में बताया होगा कई बार कि जो क्लिच की बेस पे इतनी चढ़ाई, तीखी सी तीखी चढ़ाई चढ़ जाती है, तो ये तो हमारे पास में छोटी गाड़ी है,
लेकिन बड़ी गाड़ियों में और ज़्यादा पावर रहता है। एक नॉर्मल कंडीशन में अगर आप एक्सीटर के साथ में उठाओगे तो वो कहीं पे भी जा सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान दें कि क्लच से उतना ही पावर डालें जितना आपको चाहिए। अगर उसमें एक्स्ट्रा पावर होगा तो गाड़ी थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, तो क्लच के बेस पे ही उठाएं। ये मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, बस उन पॉइंटों पे काम करना है। उसी के जो 3 पॉइंट हैं उन्हीं पे ये सब काम होगा। तो इसको भविष्य में प्रैक्टिकल करें, सुरक्षा से करें, खुले स्थान में करें, जिसमें आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए।